समाज में जब जब बुराइयां हावी हुई, तब तब उन बुराइयों को दूर करने के लिए महापुरुषों और संतों ने इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज को नई परंपराओं से जोड़ा। संतों की इसी परंपरा में महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर का भी नाम आता है, जो भारत की उस सत्य सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें न कोई छोटा है न ही बड़ा। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के ओप गांव में हुआ था। संत ज्ञानेश्वर एक सन्यासी के पुत्र थे। उनके पिता विठल पंत और माता का नाम रुक्मिणी बाई था। ज्ञानेश्वर की बहन का नाम मुक्ताबाई था और उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ उनके गुरु थे। जीवन के अल्पायु में कई बार ऐसे मौके आए जब सन्यासी के पुत्र होने का दंश ज्ञानदेव और उनके भाई बहनों को सहना पड़ा। समाज के उस दंश ने उन्हें कुछ समय के लिए परेशान तो किया, पर वह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। ज्ञानेश्वर के प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है। समग्र ज्ञानेश्वरी क्षमाशीलता का विराट प्रवचन है। इस विषय में ज्ञानेश्वरी की छोटी बहन मुक्ताबाई का अधिकार बड़ा है। एक बार जब एक व्यक्ति ने ज्ञानेश्वर को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिनसे उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बाद ज्ञानेश्वर घर के कक्ष का द्वार बंद कर बैठ गए और द्वार खोलने से मना कर दिया। तब उनकी बहन मुक्ताबाई ने उनसे जो विनती की वह मराठी साहित्य में द्वार के अभंग नाम से अति विख्यात है। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में भगवत गीता ग्रंथ लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से भी जाना जाता है। जब एक ग्रामीण ने संत ज्ञानेश्वर से पूछा कि संयमित जीवन बिताकर भी मैं अशांत क्यों हूँ, ऐसा क्यों? तब दिव्य दृष्टा संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मन में विचार तो हीन है, भले ही तुम बाहर से संयम बरतते हो। मन मैला हो, विचार गंदे हों, तो ऐसे असंतुलन आपको अशांत और परेशान बनाएगा ही। संत ज्ञानेश्वर का मानना था कि छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव ही हीन विचार है, जो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। संत ज्ञानेश्वर ने सनातन धर्म की इसी प्रेरणा को जनमानस में जागृत किया। वर्तमान युग में जहां मनुष्य रीति रिवाजों, संप्रदाय और पंथ, क्षेत्रवाद और जातिवाद के लिए हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर के अनुयायी समाज में समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद और उल्लास के साथ हरिभजन कीर्तन करते हुए एक दूसरे के साथ परस्पर ईश्वरीय संबंध को स्वीकार करते हुए पंढरपुर की पवित्र यात्रा करते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर जब पंढरपुर मेले में पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप महान संत और ज्ञानी हैं, तो घर बैठकर ही क्यों नहीं पूजते? इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? इस पर संत ज्ञानेश्वर ने कहा, जगह जगह घूमकर लोगों को ज्ञान और सन्मार्ग दिखाना ही तो मेरा धर्म है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, इसलिए वह छोटा ही रह जाता है। सूखे तथा जरूरत के क्षेत्रों में नदी बहती है तो वह अणु से विभू, क्षुद्र से महान और छोटी जलधारा से सागर बन जाती है। इसलिए मैं भी अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र भटकता रहता हूँ।